तो महान छात्रों, बेटा देखो हमने बेटा देखो दो मेथड कर लिए हैं बेटा हमने। भाई हमने एक कराया है तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिया, और एक कर लिया बेटा हमने श्रीधराचार्य। वो श्रीधराचार्य तो बहुत इजी है बेटा, उसमें तो फॉर्मूला लगाओ और हो जाता है ना। आज कर रहे हैं भाई, देखो तीसरा मेथड कर रहे हैं। आज है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको कहते हैं बेटा परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं कहीं कहीं, और हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, अब जरा ध्यान से ये देखो भाई, देखो अरे भैया कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, तुम बहुत महान ही छात्र हो, पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने। तो भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल जो हम पढ़ते हैं आजकल यहाँ, वो हम डिग्री के हिसाब से पढ़ते हैं, यानी कि पावर के हिसाब से उसको उसकी कैटेगरी बनाते हैं, है ना। तो भैया अगर उसने कहा कि अगर x+1 इस टाइप का हो, यानी कि वेरिएबल की पावर अगर 1 हो, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, x की पावर 2 + 4x + 8 हो मान लो, तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। तो अगर पावर 2 आ जाती है तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर मान लो x की पावर 3 + 8x आ जाए, तो x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो यह क्यूबिक आ गया। और अगर x की पावर 4 मान लो ऐसा आ जाए, तो x की सबसे बड़ी पावर क्या है, मान लो यहाँ पर x² है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, ये है, तो इस पूरी को क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। ठीक, अब क्योंकि हम 10th में, तो 10th में हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक है हमारे सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में। तो भाई देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोज होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं, जो सॉल्यूशन होता है ना, जीरोज तुमने बताया था, जीरोज क्या होता है, अरे भैया एक्स की ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड जैसा बना दे, उसको जीरो कहते हैं। आए बात समझ, एक्स की वैल्यू। तो भैया जरा ध्यान से देखो, हमारे पास मान लो एक इक्वेशन ले रहे हैं आज, देखो ये है तुम्हारा 6x² - 7x और -3 = 0। ठीक, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकालने हैं। क्वाड्रेटिक है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने क्या निकालने, जीरोज निकालने हैं। कैसे, किस मेथड से, परफेक्ट स्क्वायर से। इसके जीरोज हमने पहले कैसे निकाले थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। फिर हमने इसके जीरोज निकाले थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के, और अब निकाल रहे हैं इसके जीरोज, फिर से जीरोज निकाल रहे हैं। कौन सा मेथड लगा के, परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो कबर्ड है, कपड़े रखने का, सोचो तितर बितर हो रखा, कोई कपड़ा यहाँ, कोई कपड़ा वहाँ, कोई कपड़ा वहाँ, सब जगह बिखरा पड़ा है। तो जो बिखरा हुआ है ना, वो ये है, और तुमने इसको सारे सामान को समेट समेट के आराम से तय मार के, आराम से प्रेस वगैरह करके रखना है। ठीक है, उसी काम को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। यानी कि तुमने ये जो बिखरा हुआ सामान है ना, इसको परफेक्ट बनाना है, सही सही करके रखना है। ठीक, आगे बात समझना। एग्जाम्पल बहुत अच्छे देता हूँ ना मैं, मारता भी हूँ। अच्छा, अब भाई जरा ध्यान से देखो, करना क्या है हमने, हमारा काम क्या है इसमें। देखो हमारे दो स्तर पे काम है, दो लेवल पे हमारे काम है। पहली बात तो ये जो x² है ना, x² का जो कोफिशिएंट है जो x² का जो कोफिशिएंट है, पहले उस पे काम करेंगे। ठीक, ये जो कोफिशिएंट है ना, ये हमें ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठीक, ये हमें कैसा चाहिए बेटा, ये तो या तो हमें या तो 4 हो यहाँ पर 6 की जगह पे, या तो 9 हो, या तो 16 हो, या तो 25। हाँ समझ गए कैसे नंबर हैं ये ऐसे नंबर हैं जिनको हम किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका हम स्क्वायर कर सकें, जिसको हम किसी का स्क्वायर लिख सकें। तो 6 को तो भैया किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते, हम नहीं लिख सकते ना। तो इसका मतलब ये है कि 6 हटाना पड़ेगा मुझे। 6 मुझे यहाँ पे चाहिए ही नहीं भाई, मुझे यहाँ पे या तो 4 चाहिए था, या तो 9 चाहिए था, तो 16 चाहिए था, 25, या तो 36,
ये तो 49, इस टाइप के नंबर चाहिए थे। अब ऐसा नंबर नहीं चाहिए मुझे, तो अब नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, मिटा दो। एग्जामिनर को बोल देना वहाँ पे था ही नहीं बोला नंबर, तुम वैसे भी महान छात्र हो, बहुत महान छात्र हो तुम। अब मुझे ये नंबर यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई नंबर नहीं चाहिए तो उस पूरे नंबर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। देखो 6x² / 6 - 7x/6 - 3/6 = 0। क्या होगा उससे, x² - 7x/6 - 3 इसको तुम चाहो कैंसिल कर सकते हो, 3 1 3 3 2 1/2 = 0। हो गया यहाँ तक बात। तो भैया यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर आ रहा होगा जिसको हम किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो उसको हटाने के लिए ये काम करेंगे। और मान लो अगर यहाँ पे ऐसा आ रहा होता, मान लो यहाँ पे 4x² आ रहा होता, मान लो 6x² की जगह पे 4x² आ रहा होता, तब क्या करते हैं, तब तो और भी आसान था भैया। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाता तुम्हारा 2 का स्क्वायर, ये है तुम्हारा x का स्क्वायर, तो अगली लाइन में ये हो जाता 2x का होल स्क्वायर, तब वो ऐसा बनता। ठीक, दोनों तरफ से समझ गए। देखो अब भैया ये तो हो गया, यानी कि तुमने जो कबर्ड का एक छोटा सा कोना था ना, उसको तुमने व्यवस्थित कर लिया, उसको तुमने अरेंज कर लिया। ठीक, अब आना है इस बीच वाली टर्म पे। ये देखो इस बीच वाली टर्म पे आना हमने, इस वाले पे। अब इसको क्या करना है, इसको कैसे अरेंज करना है, इसके बारे में क्या नियम कायदे बने हुए हैं, क्या शर्तें हैं इसके बारे में, कुछ शर्तें हैं इसके बारे में, बहुत आसान है, इससे ज़्यादा आसान कुछ है ही नहीं। ठीक, मैंने तुम्हें इसकी कहानी सुना दी कि ये कैसा कैसा होना चाहिए, इसकी कहानी भी सुन लो कि कैसा कैसा होना चाहिए। भैया ये जो टर्म है ना, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 7 है, तो ये जो कोफिशिएंट है ये इवन नंबर होना चाहिए। x का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, पर तुम्हारे पास तो इवन नहीं है, तुम्हारे पास तो 7 है, तो क्या करेंगे, तो x इवन बनाओ भाई, इवन बनाओ उसको, -2/2 × 7x/6 - 1/2 = 0। अगर वो ऑड नंबर है तो उसको इवन बनाना है, और इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ठीक, हो गई बात, बस अब कुछ नहीं है सवाल में बचा हुआ। x² - 2 लिखो, यहाँ पे 2 बॉक्स बनाओ, बन गए बॉक्स। अब क्या करना है, वो बॉक्स खाली तो रहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो भरोगे उनमें। तो भैया देखो जो पहला बॉक्स है ना, पहले बॉक्स में इसी को ही भरना है तुमने, ये इसी को ही भरना है, लेकिन बिना स्क्वायर के भरना है इसको, यही भरेगा, इसी को ही भरना है यहाँ पे, लेकिन बिना स्क्वायर के। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो कि दूसरे बॉक्स में क्या भरना है। अरे बड़ा आसान है, इसमें क्या है, रॉकेट साइंस थोड़ी समझा रहा हूँ तो मैं जान पे थोड़ी भेज रहा हूँ। देखो ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये तुमने यूज कर लिया यहाँ पे, ये तो यूज हो गया। ये जो x है वो भी यूज हो गया, यूज। बचा क्या यहाँ भाई, 7 बचा, और 6 2 जा 12, यानी कि 7/12। तो यहाँ पर दूसरे खाने में क्या आएगा, 7/12, जो बच जाएगा वो हमारा दूसरे खाने में आ जाएगा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो परफेक्ट स्क्वायर था क्या। देखो परफेक्ट स्क्वायर ये होता है a² प्लस भूत का स्क्वायर प्लस 2, ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें ये वाली टर्म मिसिंग होती है, और ये वाली जो टर्म होती है ना, ये वाली जो टर्म होती है 2ab वाली टर्म, वो हौच पौच करके, एकदम हौच पौच करके खिचड़ी बना के दे रखी होती है। आई बात समझ में। तो तुमने पहली टर्म बना ली, इसको भी तुमने सही फॉर्म में अरेंज कर लिया, अब बचा ये। ठीक है, तो भाई होता क्या है, a² b², ये जो बीच वाली टर्म होती है इसको b² कहते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये a होता है और ये b होता है। तो भैया मेरे 2ab, 2a और b, तो कौन है तुम्हारा b, ये है तुम्हारा b। तो b का स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर दो, ये b का स्क्वायर ऐड हो गया अपनी तरफ से, और b का स्क्वायर अपनी तरफ से, ये मामा जी की प्रॉपर्टी थोड़ी है बेटा, मैथमेटिक्स है, जो जितना लाए उतना माइनस भी करना है, इतना लाए इतना माइनस भी करो, और -1/2 = 0। हो गया काम, खत्म हो गया तुम्हारा सवाल। देखो अब क्या बचा हमारे पास, अरे भाई साहब a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको क्या लिखते हैं, वो फॉर्मूले वाले जो भैया हैं तुम्हारे, वो क्या लिखते हैं, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं। सोचो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं
तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम वैसे भी थोड़ा महान छात्र हो। एक्स स्क्वायर, इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर वाली टर्म है ना, तो प्लस 7/12 का स्क्वायर माइनस 2x 7/12। तो इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा फॉर्मूला में थोड़ा सा वो होगी, ये प्लस वाला लिख दिया मैंने, माइनस वाला लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला बेटा, ये जो फॉर्मूला है उसको ऐसे लिखता है। तो सोचो यही लॉजिक लगा के इसको कैसे लिखेंगे। अरे भैया उसके पास a है और b है, तो वो a और b लिख रहा है, तुम्हारे पास a और b की जगह ये है, तो तुम ये अपने लिखो, x माइनस 7/12 का स्क्वायर। तो ये सारा का सारा हो जाएगा x माइनस 7/12 का स्क्वायर माइनस, और ये जो दो टर्म बची ना तुम्हारी, बची दो टर्म, इनको उठाओ, ज़्यादा भारी नहीं है, ये उठाओ और इनको उधर ले जाओ। तो उधर ले जाएंगे तो यहाँ देखो ये कितना है, ये हो जाएगा भैया तुम्हारा 49/144, क्योंकि स्क्वायर है ना वो, तो 7 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा वहाँ जाके 1/2 प्लस का हो गया। अब देखो हो क्या रहा है भैया, x माइनस 7/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो अब ये है, देखो यहाँ पर हमारे पास ये है कहानी, ये 2 है और ये 144 है, दोनों का तुमने क्या लेना है, डिनोमीटर सेम करना है तुमने, यहाँ पर दोनों का डिनोमीटर सेम करना है, ठीक है। तो दोनों का डिनोमीटर सेम करने के लिए सोचो क्या करोगे, इसमें भाई ये जो 2 है इसमें मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है तुमने। तो इसका डिनोमीटर कितना है 144, इसका डिनोमीटर 2 है, यानी कि इसका जो डिनोमीटर इसको बढ़ाना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा ना, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, 49/144 प्लस 1/2, किससे मल्टीप्लाई करूं भाई, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 144/2 72, भाई किससे मल्टीप्लाई करूं, 72 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो 144, ये भी कितना हो गया 144, तो एलसीएम ले लो, 144 एलसीएम आ गया, 49 प्लस 72 ऐड करो 11 और 7 और 12 और 144, x माइनस 7/12 का स्क्वायर नहीं लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो सामने जो कुछ भी रहता है उसको अंडर रूट में चल जाता है, तो ये अंडर रूट में चला गया भैया। 121 की वैल्यू होती है 11 और 144 की वैल्यू होती है 12, ठीक। अंडर रूट जब भी खुलता है कायदे से तो प्लस माइनस के साइनों में खुलता है, ठीक। x माइनस 7/12 हो गया यहाँ तक। अब देखो भैया, देखो अब दो साइन आ रहे हैं, तो एक साइन ले लो, टेकिंग प्लस साइन, तो x माइनस 7/12 इज इक्वल टू 11/12। इसको वहाँ ले जाओगे उठा के, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 7/12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18/12, दोनों ऐड हो जाएंगे, नीचे का एलसीएम आ जाएगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3/2। याद होगा तुम्हें पिछले वीडियो में भी यही क्वेश्चन किया था हमने, तब उसकी वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू आई थी, ये प्लस साइन लेके आ गया, अब माइनस साइन लेके, तो टेकिंग माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन, तो x माइनस 7/12 इज इक्वल टू, पहली बार हमने प्लस साइन लेके सॉल्व करा, अब माइनस साइन लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस 11/12, तो x इज इक्वल टू ये यहाँ माइनस का आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे प्लस का हो जाएगा, तो भाई ये आएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना माइनस का, तो 4 1 जा 4 3 जा माइनस का 1/3, ये आगे तुम्हारे दोनों जीरोज, ठीक है। ये है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है, तो ना आए समझ में तो पूछ लो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं।